राम राम किसान भाइयों। फसल टॉप चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों की फरमाइश पे मैंने अश्वगंधा की खेती के बारे में आज जानकारी बताऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो पहले से हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं अनुरोध करूंगा कि वे अंत में हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है। तो हम शुरुआत करते हैं। अश्वगंधा की खेती, मैं इसका एक परिचय देना चाहूँगा। अश्वगंधा एक औषधीय फसल है जिसकी जड़ें और पत्तियां आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत उपयोगी होती है। भारत में इसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। ये कुछ इसके पौधे हैं अश्वगंधा के। फूल, पत्तियां हैं, जड़ें हैं जो कि काम में आती हैं। अश्वगंधा क्या है? यदि हम इसके बॉटनिकली हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है विटीनिया सोमेनिफेरा, और ये सोलेनेसी परिवार में आता है। इसका इंडियन नाम और भी हैं, जिनसेंग, विंटर चेरी। उपयोगी भाग, जड़ सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, पत्तियां और फल। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका प्रयोग हजारों सालों से तनाव कम करने, ताकत बढ़ाने और रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत करने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा के फायदे: तनाव और चिंता कम करना, शरीर को रिलैक्स करता है और कॉर्टिसोल हार्मोन घटाता है, नींद बेहतर बनाता है, अच्छी और गहरी नींद में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ताकत और ऊर्जा देता है, थकान कम करता है और सहन शक्ति बढ़ाता है, मस्तिष्क के लिए लाभकारी है, याददाश्त, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है, सूजन और दर्द में राहत, गठिया और जोड़ों के दर्द में उपयोगी भी है, और मनुष्य में हार्मोन संतुलन को बनाए रखता है। यदि हम खेती की बात करें, यदि हमें इसकी खेती करनी है तो उसके लिए जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। ना तो बहुत गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बल्कि इसमें बीच की जलवायु होनी चाहिए। इसका तापमान जो है खेती के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। कम वर्षा, 500 से 750 मिलीमीटर क्षेत्र वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहते हैं। मिट्टी हल्की दोमट, बलुई दोमट और जल निकासी वाली भूमि सबसे उपयुक्त रहती है, और 6.5 से 8 तक का पीएच सर्वोत्तम रहता है। अधिक उपजाऊ और गीली मिट्टी में जड़ें अच्छी नहीं बनती हैं। भूमि की तैयारी कैसे करें? खेत को कम से कम 2 से 3 बार हल चलाकर भुरभुरी मिट्टी बना लें, और 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद, फार्म यार्ड मैन्योर प्रति हेक्टेयर डालना अच्छा रहता है। बुवाई, इसकी बुवाई जून जुलाई में बरसात की शुरुआत में करनी चाहिए। इसके लिए जो बीज दर है 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए, लगाना चाहिए। और बीज उपचार ट्राइकोडर्मा या फफूंदनाशक से उपचार कर लेना बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। और बुवाई का तरीका: कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर, और बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर उपयुक्त रहता है। सिंचाई: आमतौर पर रेनफेड बिना सिंचाई फसल होती है। ये ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ज़रूरत पड़ने पर 2 से 3 हल्की सिंचाई पर्याप्त है। जल भराव से बचाना ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण: बुवाई के 20 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करना अच्छा रहता है, जिससे अनवांटेड जो कि बिना बोए कुछ खरपतवार खेत में उग जाते हैं, उनकी निराई गुड़ाई करके उनको खेत से बाहर कर देना चाहिए। 2 से 3 बार निराई गुड़ाई पर्याप्त रहती है। रोग और कीट प्रबंधन: इसमें तना गलन या झुलसा जिसको बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार और कार्बनडाजिम का छिड़काव करना लाभदायक रहता है। पत्तियों पर कीड़े नीम नीम तेल या जैविक कीटनाशक का उपयोग करके कीड़ों से रोकथाम की जा सकती है।
फसल अवधि कितने दिनों में पक के तैयार हो जाती है, कब हार्वेस्ट करना चाहिए। फसल अवधि 150 से 180 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। लगभग 5 से 6 माह। जब पत्तियां पीली होकर सूखने लगें और फल लाल हो जाए तो फसल तैयार समझ लेनी चाहिए। पौधों को उखाड़कर जड़ें अलग सुखाई जाती हैं। उत्पादन, अश्वगंधा का जो उत्पादन है, सूखी जड़ का उपज है 300 से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। और इसका जो बीज है उसका उत्पादन 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन होता है। यदि हम मंडी की बात करें, मंडी में इसका कितना प्राइस मिल सकता है, तो मिनिमम 19,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहता है अप्रॉक्सीमेटली लगभग। और मैक्सिमम 23,000 से 23,900 या 24,900 लगभग प्रति कुंटल के हिसाब से मंडी में भाव मिल जाता है। उपयोग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं शुरुआत में। जड़ों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों, टॉनिक, हेल्थ सप्लीमेंट में काम में आती हैं। पत्तियां भी औषधि निर्माण में काम आती हैं। निर्यात की भी बहुत अधिक संभावना रहती है। यदि आपको ये जानकारी अश्वगंधा की खेती अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं किसान भाइयों आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने रबी की फसल में कौन सी फसल लगाने वाले हैं और आप किस ज़िले से, किस स्टेट से बात कर रहे हैं, जिससे मैं आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध करा सकूँ। धन्यवाद।